बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि 1 प्लस एक्स की घात n बराबर c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर ठीक इसी प्रकार cnx की घात n है तो सिद्ध कीजिए। 2c0 प्लस 2 स्क्वायर c1 बट्टे 2 प्लस 2 क्यूब c2 बट्टे 3 प्लस इसी प्रकार चलता जा रहा है 2 की घात n प्लस 1 cn बट्टे में n प्लस 1 बराबर है 3 की घात n प्लस 1 माइनस 1 बट्टे में है n प्लस 1। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चल रहे हैं, यदि हमारे पास यहाँ से प्रश्न में देखें 1 प्लस एक्स की घात n, 1 प्लस एक्स की घात n का यदि हम यहाँ से मान लिखे तो यह हमारे पास क्या लिखा जाता है, nc0 गुणा nc0 प्लस में आएगा हमारे पास यहाँ से nc1 x आ जाएगा प्लस nc2 आ गया, x की घात 2 आ गया। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया हमारे पास चलती जा रही है, ncn x की घात n आ गया। तो यदि हम यहाँ से देखें इसका हम समाकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का, x की घात x के सापेक्ष, और सीमा हम यहाँ से लेंगे निचली सीमा 0 से 2 में, 0 से 2 में समाकलन से x के सापेक्ष यदि हम यहाँ से 0 से 2 में समाकलन कर दे तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा। तो यदि अब यहाँ से प्रश्न के अनुसार हमें इसका समाकलन करना है तो समाकलन यदि करते हैं 1 प्लस एक्स की घात n का हमारे पास हमने समाकलन करना है, x के सापेक्ष सीमा लगानी है 0 से 2। ठीक इसी प्रकार यहाँ से यदि समाकलन करेंगे c0, इसे c0 लिख देते हैं, यहाँ से इस पूरे पद का हम समाकलन करेंगे 0 से 2 के मध्य और x के सापेक्ष। तो यह लिखा जा सकता है c0 प्लस c1 गुणा में x आ जाएगा प्लस c2 गुणा में आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार cn x की घात आ जाएगा हमारे पास n, x के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ से इसमें हम सूत्र काम में लेंगे, यदि हम x की घात यहाँ से x की घात n का यदि समाकलन x के सापेक्ष किया जाए तो मान आएगा x की घात n प्लस 1 और बट्टे में राशि आ जाएगी n प्लस 1। यही काम करेंगे हम यहाँ से, अतः इसका हमारे पास समाकलन आ जाएगा प्रश्न के अनुसार 1 प्लस x की घात n का समाकलन आएगा 1 प्लस एक्स की घात n प्लस 1 बट्टे में राशि आ जाएगी n प्लस 1। सीमा हमें लगानी है यहाँ से क्या, 0 से लेकर 2 तक की सीमा। इसे यदि हम सरल करेंगे तो बराबर दाएं पक्ष में हमारे पास मान क्या आ जाएगा, दाएं पक्ष में हमारे पास c0 है तो c0 का समाकलन हम यहाँ से लिख सकते हैं c0 का समाकलन c0 गुणा में आ गया x प्लस c1 गुणा में आ गया x स्क्वायर बट्टे 2 प्लस c2 x क्यूब बट्टे 3। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया हमारे पास चलती जाएगी। समाकलन की सीमा है 0 से 2। यदि हम इसे आगे सरल करें तो ऊपरी सीमा लगाएंगे, x बराबर 2 रखेंगे अर्थात मान क्या आएगा 3 की घात n प्लस 1 और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से n प्लस 1। ठीक इसी प्रकार निचली सीमा x बराबर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। बाएं पक्ष में यह मान आ गया बराबर दाएं पक्ष में ऊपरी सीमा रखेंगे तो मान क्या आएगा 2 गुणा में c0 प्लस 2 की घात 4 हो गया, 4 बट्टे 2, 2 की घात 2 बट्टे में आ गया हमारे पास यहाँ से 2, x की घात 2 है, x के स्थान पर तो हमने 2 रखा है, गुणा में आ गया c1। ठीक इसी प्रकार 2 क्यूब बट्टे में आ गया 3, c2 आ गया। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया चलती जा रही है। यहाँ से अंतिम पद क्या आएगा, cn x की घात n आएगा, x की घात n अर्थात 2 की घात n आएगा, बट्टे में आएगा n। यह मान हमारे पास आ जाए, बट्टे में आएगा n प्लस 1। यहाँ से हमारे पास n प्लस 1 ही तो प्राप्त होता है। यहाँ से cn है अर्थात 2 है, 2 के साथ 3 आ रहा है तो n के साथ n प्लस 1 आएगा। यहाँ से साथ ही हमारे पास यहाँ से भी n प्लस 1 ही आएगा। तो यह मान आ जाएगा 2 की घात n प्लस 1 बट्टे में आ गया n प्लस 1 और यहाँ से निचली सीमा से तो मान हमें 0 ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ से हमें यही तो सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।